चलते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईपीसी की कौन सी धारा विधिक सुरक्षितता में से अपहरण का वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 361। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आईपीसी की कौन सी धारा व्यभिचार का वर्णन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 497। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आईपीसी की कौन सी धारा कपटपूर्ण ढंग से किए गए विवाह का वर्णन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 496। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यौन उत्पीड़न और यौन हमले से संबंधित मीटू अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 15 अक्टूबर 2017। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध और स्त्री व्यापार जैसे गंभीर अपराधों पर रोक लगाई? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा रियासत। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी प्रकार के अपराध से पीड़ित महिला किस अधिनियम के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 12 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा 1990। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 0 से 6 वर्ष तक की आयु। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। समाज में बढ़ती कुंठा और बच्चियों के ऊपर बढ़ते यौन अपराधों से संबंधित कविता समझो कुछ गलत है किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर है प्रसून जोशी द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। घरेलू हिंसा के निवारण में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 8 के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। लैंगिक अपराधों के मिथ्या परिवाद या सूचना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बालकों में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष या आजीवन कारावास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जिलाधिकारी द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन परिवाद किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय परिवार समिति तथा आंतरिक परिवार समिति दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वर्मा कमीशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ये संबंधित है बलात्कार कानून संशोधन अधिनियम से। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन का विषय बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यतीत महिला हो सकती है जो अनुतोष प्राप्त कर सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा साझी गृहस्थी में अपने पति के साथ रहने वाली तथा कई वर्षों से अपने पति से अलग रहने वाली, तो इसका उत्तर होगा 1 तथा 3 दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भारत में लागू हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर 2002। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा द्वारा व्यतीत व्यक्ति को अपील का अधिकार? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भारत में लागू हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर 2012। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा द्वारा व्यथित व्यक्ति को अपील का अधिकार प्रदान है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 29 के द्वारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन किए गए अपराध को किस श्रेणी में माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अजमानतीय और असमनीय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आवश्यक से अभिप्रेत है, तो इसका सही उत्तर होगा जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परंतु 18 वर्ष से कम है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न शब्द अभिप्रेत है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें शारीरिक संपर्क से, लैंगिक अनुकूलता की मांग करने से, लैंगिक टिप्पणी करने से, ये तीनों ही उत्तर हैं।
देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा असंज्ञेय अपराध। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा अधिकार महिलाओं को विशेष कानून बनाकर नहीं दिया। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी सभी अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों के कल्याण हेतु निर्धारित मानकों को भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 11 दिसंबर 1992। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय बाल नीति कब जारी की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 2013 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद के लिए कौन सी स्कीम लागू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, धनलक्ष्मी योजना संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बालिका जन्म पर समय समय पर नकद धनराशि देने से। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में बेटियों की उपलब्धियों से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा भारत की लक्ष्मी, #भारत की लक्ष्मी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पॉक्सो एक्ट के अनुसार साजिशग्रस्ती से तात्पर्य है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ, तो इसका सही आंसर होगा घरेलू नातेदारी में रहता है या घरेलू नातेदारी में रह चुका है, दोनों। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किसी स्त्री की मृत्यु दहेज संबंधी कारणों से विवाह के 7 वर्ष से पूर्व हो जाती है तब दहेज पर किसका अधिकार हो सकेगा। तो इसका सही उत्तर है विवाहिता के माता पिता का तथा विवाहिता की संतान, दोनों का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में निम्न में से किसे परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी तथा विशेष पुलिस अधिकारी, दोनों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा प्रावधान पोक्सो अधिनियम से असंगत है। तो इसका सही आंसर होगा साक्ष्य लिखने की समय सीमा न होना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37, किसी ऑडियो विजुअल निर्माता या वाणिज्यिक व्यवसाय में किशोरों या बच्चों की भागीदारी करवाने हेतु किसकी अनुमति प्राप्त करनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार विज्ञापन हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश, ध्वनि या गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण, कोई सूचना या परिपत्र, लेबल या रेपर, उपयोग सभी होंगे, इसके तीनों आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन से कृत्य यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें अभद्र टिप्पणी करना, निर्वस्त्र करना, अंग को छूना जिससे वह असहज महसूस करे, तीनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है धारा 376A(b). देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में महिला सुरक्षा हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका सही आंसर है गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपनी याचिका जमा करा सकती है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त तीनों को जमा करा सकती है, सेवा प्रदाता को या पुलिस निरीक्षक या संरक्षण अधिकारी, तीनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से पोक्सो अधिनियम के अधीन लैंगिक हमला है। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति द्वारा बालक से स्वयं के अंगों को स्पर्श करवाना, किसी बालक स्तनों का लैंगिक आचरण से स्पर्श करना, दोनों इसके उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की राशि पत्नी या उसके वारिसों को निर्धारित समय सीमा तक न लौटाने पर जुर्माना है। तो इसका सही आंसर है 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किस प्रकार का अपराध है। तो इसका सही आंसर होगा असंज्ञेय अपराध। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर3 परियोजना का संबंध राज्य के कौन से विषय घटक को सुदृढ़ता प्रदान करने से है। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन FIR को। देखते हैं अगला क्वेश्चन 49, बाल विवाह अपराध को निम्न में से किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर है संज्ञेय व अजमानतीय में रखा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, बालकों से संबंधित लैंगिक अपराधों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु कौन सी सुविधा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा पोक्सो ई-बॉक्स। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पोक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय का दर्जा प्राप्त है।
तो इसका सही उत्तर है सेशन कोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में महिला अपराध शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका सही आंसर है 181 तथा 1098, दोनों ही इसके सही उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में मजिस्ट्रेट द्वारा पहली सुनवाई आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर रखी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 दिन के भीतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य में डीजीपी थी। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विवाह से जन्मे बालक को माना जाता है। तो इसका सही आंसर है धर्मज अर्थात वैद्य संतान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, हिराल हरसौरा बनाम कुसुम हरसौरा वाद किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम से यह वाद संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, पोक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें तीनों आंसर है। बालक से बयान महिला एसआई द्वारा बिना वर्दी में लिया जाएगा। चिकित्सकीय जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। चिकित्सकीय जांच माता पिता की उपस्थिति में की जाएगी। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन से कार्य बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सर्कस, जो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा निर्देश किस संदर्भ में दिए गए। तो इसका सही आंसर होगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 24 घंटे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, पोक्सो का विस्तृत रूप है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, 1986 के किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उपेक्षित बच्चों के अंतर्गत कौन आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी है, जिसमें भिक्षा मांगते हुए बच्चे, जिनका कोई निश्चित निर्वाह का साधन न हो, जो निराश्रित हो, ये सभी इसमें आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, किस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक संतान के गोद लेने संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 1956 के अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, दत्तक ग्रहण से आशय है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी है। संतान न होने पर विधिवत गोद लेना, उत्तराधिकारी बनाना, सवजात पुत्र के समान अधिकार। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, संशोधित दत्तक पुत्र अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 2017 से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश दत्तक ग्रहण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें अविवाहित पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता है। दंपति गोद तभी ले सकता है जब उनका 2 साल का स्थिर वैवाहिक जीवन हो। 4 वर्ष तक के बच्चों को गोद लेने के लिए दत्तक माता पिता की संयुक्त आयु 90 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत यदि बालक दोषी पाया जाता है तो क्या स्थितियां होंगी। तो इसका सही आंसर होगा उसे सुधार गृह भेजा जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2012 में निर्भया केस के बाद किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उम्र में क्या सुधार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है 1986 से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधी को छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। तो इसका सही आंसर है आजीवन कारावास से दंडित न हो, मृत्यु दंड से दंडित न हो, इन दोनों को छोड़ा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत भिक्षा को माना गया है। तो इसका सही आंसर है अपराधीकरण की श्रेणी में माना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में बाल संरक्षण हेतु कार्यरत शीर्ष संस्था कौन सी है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी है, जिसमें मुक्त शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन की जांच करना, पोक्सो कानून के क्रियाकलाप की जांच करना, बाल अधिकार संरक्षण के कानूनी उपायों की जांच करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार के बच्चों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होता है। तो इसका सही आंसर है कानून के साथ संघर्षरत बच्चे, बिना परिवार के बच्चे, कैदियों के बच्चे, ये सभी बच्चे इसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु कार्यरत अधिनियम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 1 व 2 दोनों, इसमें
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012 दोनों शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लैंगिक यौन अपराध क्या है? तो इसका सही आंसर है अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील टिप्पणियां करना, गाली देना, यह सभी इसमें शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 में दंडनीय अपराध निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों की तस्करी करना, अनैतिक इस्तेमाल करना, अनैतिक कार्य हेतु बालकों को बढ़ावा देना। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालकों का संरक्षण नियम 2012 कब से प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर 2012। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 के सफल कार्यान्वयन हेतु गठित प्रमुख संस्था एवं इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी, जिसमें बाल मैत्री पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई शामिल है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 80 नंबर। लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 के तहत शिक्षा विभाग के कार्यों में कौन सा महत्वपूर्ण शामिल है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी है, जिसमें विद्यालयों में चाइल्ड राइट क्लब का संचालन, बाल संसद का सफल संचालन, बच्चों की सहभागिता को बढ़ावा देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजस्थान में पीड़ित बच्चों के परिजन को किस अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति मुआवजा प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत कराएगी? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 2015। इसका दोनों सही आंसर होगा, 1 व 2 दोनों। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। लैंगिक अपराध नियम 2012 में सहायक भूमिका निभाने की प्रमुख इकाई है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी है, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83। बाल यौन अपराध संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन के मुख्य कार्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें चाइल्ड लाइन जारी करना, क्रेंच संचालन की सफल कार्यान्वयन की व्यवस्था करना, मीडिया के उपरोक्त से जागरूकता बढ़ाना। सही आंसर उपरोक्त सभी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत किसके लिए पृथक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा संघर्षरत किशोर, संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, पीड़ित बालक हेतु पृथक कार्रवाई। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 85। फोस्टर केयर के मौलिक सिद्धांत में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा परिवार जैसा वातावरण, जैविक परिवार जैसा प्रयास, बच्चों की रक्षा और सुरक्षा, यह सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। संरक्षण को सामान्यतः किन स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी है, जिसमें अक्षम वरिष्ठ के लिए अभिभावक, नाबालिग के लिए अभिभावक, विकलांग वयस्कों के लिए अभिभावक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में फोस्टर केयर और संरक्षणकर्ता के कार्य क्या होंगे? तो इसका सही आंसर होगा बालकों का पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, यह सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में संघर्षरत बच्चों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा जिला किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, विशेष बाल गृह, यह सभी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान किशोर न्याय नियम 2011 के किस नियम के तहत विशेष पुलिस इकाई के संचालन तथा बाल कल्याण अधिकारी के कार्यों से संबंधी उपबंध है? तो इसका सही आंसर होगा 84। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 90 नंबर। राजस्थान किशोर न्याय नियम 2011 की किस धारा के तहत प्रत्येक थाने में किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 63(2). देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह की कुप्रथा पर शारदा एक्ट कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर है 1930 में यह प्रभावी हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2016 राजस्थान सहित पूरे देश में कब से प्रभावी हुआ? नवंबर 2007 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य बालिका नीति का विमोचन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 2013 को इस नीति का विमोचन किया गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहां से वर्ष 2016 में हुई? तो इसकी शुरुआत जयपुर में हुई। राजस्थान में इसकी शुरुआत जयपुर से 2016 से की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान में शामिल संस्थाएं व विभाग है? तो इसका सही आंसर है ये सभी संस्थाएं शामिल है, जिसमें महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, UNFPA भी शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल नीति 1977 के अनुसरण में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले से समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा जिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
राजस्थान सरकार द्वारा पोक्सो 2012 के तहत समर्थित विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें दोषी के लिए सजा का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट राज्य के किस जिले में स्थापित की है? तो इसका सही आंसर है जयपुर जिला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंकली थाना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सदर पुलिस थाना धौलपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कब आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है 3 जुलाई 2017 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालकों की शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2012 में किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों से सुरक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमजोर वर्गों से सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 46। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में इसे बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत कितने प्रकार के खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई है? तो इसका सही उत्तर है 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खान अधिनियम 1952 के संशोधित अधिनियम 1983 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों में काम की अनुमति नहीं दी गई? तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर नियोक्ता को कितनी सजा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा 12 माह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर अभिसमय कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर है 20 नवंबर 1989। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं के प्रति अपराध में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हिंसा, यौन शोषण, उत्पीड़न। ये सभी इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन महिलाओं के साथ अपराध की घटना घटित होती है सामान्यतः उनमें अभाव होता है। तो इसका सही आंसर है मानसिक परिपक्वता तथा सामाजिक परिपक्वता दोनों का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे पुरुष जो अपनी पत्नियों के साथ अपराध या हिंसा करते हैं सामान्यतः उनकी प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही उत्तर है शराबी, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, ये सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को हिंसा के रूप में कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, ये सभी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दहेज संबंधी मृत्यु तथा पत्नी को मारना या पीटना, ये दोनों इसमें शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? तो इसका सही आंसर है धारा 376। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार भगा ले जाने का तात्पर्य है कि किसी महिला को जबरदस्ती, कपटपूर्वक या धोखाधड़ी करके उसे बहला फुसलाकर ले जाना तथा उसके साथ अवैध यौन संबंध स्थापित करना या उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बाध्य करना। तो इसका सही आंसर होगा धारा 366। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम के तहत दहेज लेना व देना दोनों को ही अपराध माना गया है? तो इसका सही उत्तर है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120। कन्या भ्रूण हत्या के कारण माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यह सभी है जिसमें पुरुष प्रधान समाज, उत्तराधिकारी, धार्मिक दृष्टिकोण शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माता के गर्भ की जांच को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एमनियोसेटेसिस, इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक को रोकने के लिए सरकार ने किस समिति की सिफारिशों को लागू किया है? तो इसका सही आंसर है JS वर्मा समिति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत एसिड अटैक करने वाले व्यक्तियों के संबंध में 10 वर्ष की कैद या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 326(1). देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। ऑनर किलिंग के तहत की जाने वाली हत्या संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा यह सभी होगा जिसमें परिवार, वंश, समुदाय की हत्या हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑनर किलिंग के निम्न में से कौन से कारण होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
परिवार की सहमति के विरुद्ध प्रेम विवाह करना, परिवार द्वारा नियत विवाह से इनकार करना, समलिंगी आचरण करना। ये तीनों सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के कारण है, तो इसका सही आंसर होगा पुरुष प्रधानता, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता होना, अशिक्षा होना। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निम्न में से एक कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर होगा बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा। ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव को निषेध किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15(3). देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियंत्रण अथवा नियुक्ति के संबंध में लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव को निषेध किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16(2). देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने के प्रयास का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 39(1). अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39(ग). अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 133। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसी प्रथाओं का त्याग करने की बात कही गई है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51(क). बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243(ग). देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत नगरपालिकाओं में कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की बात की गई है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243(टी). देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस धारा के तहत महिलाओं को बयान दर्ज कराते समय गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत पूछताछ के लिए महिलाओं को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 160। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत पीड़ित महिला की पहचान के खुलासे को दंडनीय अपराध माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 228 का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है दहेज संबंधी हत्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत किसी महिला की निजी तस्वीरों को कैप्चर करने या शेयर करने को अपराध माना गया है, तो इसका सही आंसर होगा धारा 354 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिनियम भर्ती और सेवा शर्तों में महिलाओं के विरुद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, तो इसका सही आंसर होगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 निम्न में से किसके लाभ से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है मातृत्व, चिकित्सा, रोजगार, इन तीनों का लाभ मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिनियम मानविकी और चिकित्सा आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भधारण की समाप्ति के लिए अधिकार प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 2006 से इसे लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत पीड़ित महिला को किसकी सुविधा का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा भरण पोषण, निवास, बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण सुविधा, इन तीनों का प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष की सजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कठोर बनाने के उद्देश्य से कब संशोधन हुआ, तो इसका सही उत्तर है 1986 में इसमें संशोधन किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस धारा के अंतर्गत दहेज के संबंध में मृत्यु होने पर विवाहिता के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 304 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों में मजदूरी के लिए न्यूनतम वेतन तथा कार्य की सही परिस्थितियों की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1968। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150।
निम्न में से कौन सा अधिनियम महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित कर उनकी सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कारखाना अधिनियम 1948, खदान अधिनियम 1952, बागान अधिनियम 1951। ये तीनों इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य बताती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 9। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा या यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सी धारा सेवा के संबंध में प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 10 जो सेवा प्रदाता के संबंध में प्रावधान करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य और केंद्र सरकार पर अधिनियम के प्रचार प्रसार के संबंध में कर्तव्य उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156। आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 में कितने वर्ष की बच्चियों से दुष्कर्म पर दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष से कम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत व्यतीत व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने हेतु निम्न में से किसके समक्ष आवेदन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 12 के तहत आवेदन की प्रथम सुनवाई की तारीख से आवेदन का निपटारा करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 60 दिन के भीतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत नियत सुनवाई की तारीख का नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा तामील हेतु दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा संरक्षण अधिकारी को दिया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 160। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा आवासीय आदेश देने का प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट निम्न में से किस धारा के तहत अभिरक्षा आदेश प्रदान कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 21। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर होगा यौन अपराध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विधवा पुनर्विवाह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जून। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह कानून किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1955 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो इसका सही आंसर होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विधि संघर्षित किशोर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार वर्तमान में है? तो इसका सही आंसर है संपूर्ण भारत में लागू हो गया वर्तमान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1929 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय दंड संहिता में यह दंडनीय अपराध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ सन कौन से सन में पारित हुआ? यह सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में यह पारित हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है? तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है मुबारक कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अधिनियम तारीख के संबंध में असंगत विकल्प है? तो इसका सही उत्तर है शारदा कानून 1931 जो बिल्कुल गलत है, यह 1929 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है मेहर कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 180। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने वर्ष की कारावास की सजा मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष की सजा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा 15,000। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर है 26 सितंबर 1994। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर रियासत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 20 मई 1961। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी है, जिसमें कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण के कारण बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है, बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 वर्ष से कम उम्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2008। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधवाओं के संबंध में कौन सा कार्य सामाजिक परंपरा के अनुसार वर्जित माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अच्छे वस्त्र पहनना, श्रृंगार करना, सार्वजनिक उत्सवों में सम्मिलित होना। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड अटैक के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों से पीड़ित महिला के उपचार एवं पुनर्वास के लिए कितनी राशि के प्रावधान की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 लाख। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहरों में वेश्यावृत्ति के कारण किसमें वृद्धि होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पारिवारिक व सामाजिक विघटन, नैतिक पतन, यौन रोगों में वृद्धि, सभी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहरों में ऐसे क्षेत्र जहां वेश्याएं रहती है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रोशनी क्षेत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर भेद किए बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 325। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में महिलाओं को निम्न में से एक कानून कौन सा है जो कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, बयान दर्ज कराते समय अपनी गोपनीयता का अधिकार, किसी भी समय शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बलात्कार पीड़िता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए किस अधिकार के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 0 FIR का अधिकार दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत किस तरह के कृत्य को दुर्व्यवहार में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिक कर्तव्य, मौखिक कृत्य या यौन कृत्य, तीनों को शामिल किया गया है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 197। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की किस धारा के तहत गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा से निपटने और स्पष्ट रूप से सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के निजी क्षणों की तस्वीरें खींचने, प्रकाशित या प्रसारित करने को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 67 तथा धारा 66 दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे वॉरियजम सेक्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 354C। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 उन कारखानों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए है जहां व्यक्ति कार्य कर रहे हैं 10 या 10 से अधिक व्यक्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को पूरे वेतन के साथ कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 में मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 सप्ताह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिनियम रोजगार करने वाली 30 से ज्यादा महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर शिशु सदन की व्यवस्था करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कारखाना संशोधन अधिनियम 1976। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं को किससे बचाने के लिए विसा का गाइडलाइंस दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यौन अपराध, उत्पीड़न, प्रताड़ना, इन तीनों से बचाने के लिए। यह सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विसा का दिशा निर्देश संबंधी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, इन सभी को शामिल किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्यस्थलों पर सुरक्षा संबंधी कानून के तहत नियोक्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में उस पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की के वेश्यावृत्ति से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे कितनी वर्ष की सजा हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 से 10 वर्ष तक की सजा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वयस्क पुरुष किसी वेश्या के साथ निरंतर रह रहा है तो उसे भी दोषी माना जा सकता है। यदि वह स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है तो उसे कितने वर्ष की सजा हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 से 4 वर्ष तक की सजा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत प्रत्येक महिला न्यायालय से भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा आईपीसी की धारा 125। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत किसको अपराध घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जबरन चिता में जलाना, सती प्रथा को प्रोत्साहित करना, किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य करना, ये तीनों ही अपराध घोषित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 210 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत बलात्कार के दोषी को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष तक की सजा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम स्त्रियों को निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है बहुपतित्व की समस्या, तलाक की समस्या, पर्दा प्रथा की समस्या। इन सभी समस्याओं को मुस्लिम स्त्रियों सामना करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 किसके आधार पर मुस्लिम महिलाओं को तलाक को छूट देता है? तो इसका सही उत्तर है पति के नपुंसक होने पर, झूठा व्याभिचार का दोषारोपण करने पर, हल्ला व जीहर। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम को कब मंजूरी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2015 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1992 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राजस्थान महिला नीति 2000 की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च 2000 को की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मई 1999। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर है 50% सीटें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग द्वारा दी गई प्रमुख पहलों में से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर है पिंक बेल्ट मिशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु राजस्थान सरकार कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर है 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है 50,000 रुपए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बालिकाओं को कितने वर्षों तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नसबंदी ऑपरेशन पर प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत नसबंदी करवाने पर पुरुष व महिलाओं को क्रमशः कितनी राशि का नगद भुगतान करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है 1100 रुपए पुरुष तथा 600 रुपए महिला को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के नाम से रुपए 10-10 हजार के यूटीआई सीसीपी योजना में बॉन्ड उपलब्ध कराए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर है हिंसा, शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार तथा अशिष्ट व्यावरण। ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल अपराध से प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों का मानसिक विकास तथा सामाजिक अस्तित्व दोनों प्रभावित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल यौन शोषण में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुचित कामुक बातें करना, यौन करते तो मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाना, तीनों शामिल है। सही आंसर है यह सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के कितने बच्चे बाल श्रम में संलग्न पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 10.2 मिलियन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 10.2 मिलियन बाल श्रम के रूप में कार्यरत बच्चों में लड़कियों की संख्या कितनी पाई गई है?
तो इसका सही उत्तर होगा 4.5 मिलियन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के वह राज्य कौन से हैं जिनमें देश के 50% से अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान। इन तीनों राज्यों में देश के 50% से अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के कारण क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर है मनोविकार से ग्रस्त होना, पारिवारिक कलह, ज्ञान व समझ का अभाव। ये तीनों इसके सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 में भारत में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 11% की वृद्धि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन से बाल श्रम को प्रेरित करने वाले कारक है? तो इसका सही उत्तर है माता पिता की गरीबी, निरक्षरता, परिवार की ऋणग्रस्तता। तीनों इसके कारण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगलुरु की बॉस्को समिति किस तरह के बच्चों की सेवा में लगी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा गली के बच्चों की सेवा में लगी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल अपराधों के संदर्भ में वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है 10 सिद्धांतों की घोषणा की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों के अधिकार पर 10 सिद्धांतों में कौन कौन से तत्व शामिल है? तो इसका सही उत्तर है रंग, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही, शारीरिक, मानसिक, नैतिक गरिमा व अवसर के अधिकारी होंगे, प्रत्येक बालक जन्म और राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों के अधिकार के लिए किस वर्ष जेनेवा में पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1924 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बाल सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है संकट में फंसे बच्चों के कल्याण में योगदान करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में कहां से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में की गई, झुंझुनू से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में बाल अपराधियों के सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्न में से किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा किशोर न्यायालय, सुधार गृह तथा बोस्टल संस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल अपराधियों हेतु निर्मित प्रमाणित विद्यालय में किस वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 से 16 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल अपराधियों को किस संस्था में प्रेम एवं सहानुभूति के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोबेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में रोकने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा के कानूनी प्रावधान के तहत प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान है? 25 सीटें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 तहत बच्चों के लिए प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा बेसिक शिक्षा का प्रावधान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल अपराध करने की कौन सी परिस्थितियां प्रभाव डालती है? तो इसका सही उत्तर होगा रहन सहन का निम्न स्तर, आसपास का जुआगर, चाय बीड़ी पीने की दुकानें, ये सभी प्रभाव डालती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल सुरक्षा या बाल संरक्षण से क्या आशय होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चे के अधिकार को संरक्षण देना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित होता है? तो इसका सही उत्तर है यह आरक्षित होता है महिलाओं के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2007 में किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम किस उम्र तक के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम बच्चों को किन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के अपराध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंभीर यौन हमले में शामिल हमला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमले के कारण बच्चे की मौत हो जाना, प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, दोनों इसमें शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन 2016 के तहत जुर्माने की राशि कितनी निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 50,000। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 254। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन 2016 के तहत किसके लिए सजा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है नियोक्ता के लिए तथा माता पिता दोनों के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन 2016 के तहत बच्चे के कितने घंटे तक पारिवारिक उद्योगों में काम कर सकने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है 3 घंटे तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराध के लिए कारावास की न्यूनतम सजा का प्रावधान है।
तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम के तहत भीख मंगवाने के उद्देश्य से बच्चों को रखने पर दोषी पर कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को बेचने या खरीदने पर अपराध हेतु कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 2007 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विवाह जिसमें लड़के और लड़की की किस वर्ष से पूर्व शादी कर दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लड़के की 21 वर्ष से पूर्व तथा लड़की की 18 वर्ष से पूर्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1929 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह संपन्न कराने में किसे दोषी माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा माता पिता, रिश्तेदार, विवाह संपन्न कराने वाला पंडित, ये सभी दोषी होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट राज्य के किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर जिले में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति जब विहित प्रारूप में की गई हो तो वह कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा घरेलू घटना रिपोर्ट कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने कृत्य से स्वास्थ्य या शरीर को खतरा उत्पन्न करता है तो वह कहलाता है शारीरिक दुर्व्यवहार कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत यौन प्रकृति का कोई ऐसा आचरण जो किसी स्त्री की प्रतिष्ठा को अपमानित करता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यौन दुर्व्यवहार कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आर्थिक दुर्व्यवहार में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्तीय संसाधनों से वंचित करना, घरेलू सामान या संपत्तियों से पृथक करना, संसाधनों और सुविधाओं में निरंतर पहुंच से निषिद्ध करना, ये तीनों इसमें शामिल है। तो सभी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सास और पति द्वारा पुत्र पैदा नहीं करने का अथवा बांझ कहकर स्त्री का उपवास करना या भिखारी की औलाद के नाम से महिलाओं को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य बताती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 270। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट निम्न में से किस धारा के प्रावधानों के तहत प्रतिकर का आदेश प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 22। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क देने का प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सी धारा क्षेत्राधिकार का अवधारण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 26। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा यह घोषित करती है कि सेवा प्रदाता लोक सेवक होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 30। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार करते हैं? तो यह धारा है धारा 375। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी द्वारा अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन है? तो इसका सही आंसर है अपराध। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मी टू मूवमेंट अभियान संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है महिलाओं से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट निम्न में से कौन सा आदेश पारित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा संरक्षण आदेश, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश, ये तीनों आदेश वह पारित कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम अपनी पत्नी से कहता है कि तुम स्त्री नहीं हो क्योंकि तुम मां नहीं बन सकती हो और उसका उपवास उड़ाता है, यह करते क्या है? तो इसका सही आंसर है यह एक घरेलू हिंसा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जुलाई 2019 में पारित हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा महिला सुरक्षा ऐप है? तो इसका सही उत्तर है बी सेफ, चिल्ला, स्मार्ट 24x7, ये तीनों इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 354। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आम नागरिक होने के नाते आप महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से कैसे बचाव करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा
महिलाओं को बराबर का दर्जा देकर महिलाओं को जागरूक करेंगे, महिलाओं को कानूनी अधिकार देंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पंचांग की वह तिथि जब राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अक्षय तृतीया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम महिलाओं से संबंधित सती प्रथा पर रोक लगाई, तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी रियासत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय तथा धाराएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 5 अध्याय तथा 37 धाराएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वह रियासत जिसमें सर्वप्रथम बाल विवाह रोकने हेतु कानून निर्मित किए गए थे, तो इसका सही उत्तर है जोधपुर रियासत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेश्यावृत्ति या यौन कार्य हेतु नाबालिग को खरीदने व बेचने संबंधित आईपीसी की धारा है, तो इसका राइट आंसर है धारा 373 तथा धारा 374 दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर है 2001। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई पुरुष स्त्री या किसी जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करता है तो उस पर आईपीसी की कौन सी धारा लागू की जाएगी, तो इसका सही उत्तर है धारा 377। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल अपराध संकल्पना के जनक वैज्ञानिक है, तो इसका सही उत्तर है सिजल लेम्ब्रासो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनोविज्ञान में बाल अपराध के कारण माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम, वातावरण, मानसिक कारण, ये सभी इसमें कारण माने गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर है 1098। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर है श्रीमती स्मृति ईरानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1194 में संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं को साइबर मार्फिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी व आईटी कानून की धाराएं कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है आईपीसी की धारा 120 बी, आईपीसी की धारा 469 या आईटी धारा 69, ये तीनों इसमें शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीसीपीएनडीटी अधिनियम में डी निर्देशित करता है, तो यहाँ डी निर्देशित करता है डायग्नोस्टिक को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 32 वर्णन करती है, तो इसका सही उत्तर होगा विशेष लोक अभियोजक का वर्णन करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 300। लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 19 जून 2012। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम है, तो इसका सही उत्तर है हिम्मत ऐप है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला महिला एवं बाल अपराध से संबंधित एक और 300 प्लस क्वेश्चन का धमाकेदार वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।